तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की मनीष की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी कुंडली बनी है मकर लगन की, राशि इसकी है धनु। और अगर कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह जो हैं वो खराब ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रह हैं ज़्यादा। ऐसा क्यों है, मैं पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और इनके आपने सवाल लिख रखे हैं कि इसकी जॉब आपकी आगे कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति, संतान के बारे में पूछा है। और अपना घर कब बनेगा, ये आपके सवाल हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है इनका पहला घर, ये है इनका दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये है 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से इस जातक के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे इनका शरीर कैसा होगा, इनकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इनके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इनके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। ये सातवां घर इस जातक की पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, जो भी ये जातक काम काज करेगा, नौकरी कारोबार। 11वां घर इसके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, लाभ का है। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो 12 घर मैंने बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस जातक के बारे में देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर सवाल आपका है इसके धन जोड़ने को लेके कि ये जो जातक है अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखा जाएगा। क्योंकि दूसरा घर है धन जोड़ने का, और दूसरे घर में नंबर है 11। क्योंकि ये फार्मूला नोट कर लो, घर का मालिक देखना है। दूसरा घर धन जोड़ने का है, दूसरे घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालिक बना शनि। तो धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने इसके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है कि मनीष के जो छोटे भाई बहन हैं, उसके लिए तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में नंबर है 12, जो कि है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है कि जो कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का असर जो है वो जीवन भर हमारे ऊपर रहता है। मतलब सभी 9 ग्रहों का जो असर है, इस जो ये जो मनीष है इसके ऊपर हमेशा है, हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है हमेशा इसको अच्छे फल देगा, जो बुरा है हमेशा बुरे फल देगा। लेकिन इसके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा जो असर है वो है इस राहु ग्रह का। सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा असर है इस राहु ग्रह का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राहु की चल रही है बड़ी महादशा। क्योंकि जो 9 ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और जो दशा है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा होती है बड़ी, जो कि राहु ग्रह की चली हुई है 7वां महीना 22 से, और ये 40 में खत्म होगी, 18 साल की दशा। इसके मतलब जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है जातक के, जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, जो भी राहु की वजह से होगा। और राहु के इसके ऊपर असर रहेगा 80%। बाकी बचा जो 20% जिसके ऊपर असर है वो है जिसकी अंतरदशा है। अंतरदशा किसकी है? वो भी राहु की है भाई, जो कि 7वां महीना 22 से चली है, तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसके जीवन के ऊपर जो असर है वो है, क्योंकि देखो जी, बड़ी दशा भी राहु की, छोटी दशा भी राहु की। मतलब जो भी इसकी लाइफ में अभी जो भी चीजें हो रही हैं राहु की वजह से होंगी। जो भी खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, वो कारण है राहु ग्रह। अब अगर इसका जो राहु है, राहु अगर अच्छा निकला फिर तो इसको देगा अच्छे फल, इसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर ये राहु अच्छा ना निकला, बुरा हुआ फिर इसको बुरे फल देगा। अब आपको नहीं देखो जी पता कि राहु अच्छा है या बुरा है। आप मेरे से पूछेंगे कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु देखो जी 100 में से 60-70% तक खराब फल देगा। मतलब अच्छे फल कम देगा, खराब फल ज्यादा देगा। ऐसा क्यों है? राहु देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के 10वें घर में। आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ।
ये जो 10वां ग्रह जहाँ राहु बैठा है 10वां ग्रह है इस जातक का, जो मनीष है इसका जो काम काज है वो इस 10वें ग्रह से देखेंगे। इसके अलावा 10वां ग्रह इसके पिता का है, इसका पिता कैसा होगा। 10वां ग्रह सरकार का है, सरकार से इसको फायदा होगा या नहीं। और 10वां ग्रह इसकी है मान प्रतिष्ठा का। अभी जो चार चीजें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, इसके लिए 10वां घर देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला भी समझाया था कि घर का मालक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है, 7, जो कि तुला राशि है, मालक है शुक्र। तो हमें 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और शुक्र के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो दो ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में। तो अभी जो राहु है वो 10वें घर में बैठा है, किसके घर में, ये शुक्र का घर है जो कि इसका मित्र है। राहु अपने शुक्र को अपना दोस्त मानता है, तो दोस्त के घर में आके बैठा है। राहु की होती हैं 3 दृष्टियां। यहां से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा, यहाँ पे मित्र राशि है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे दुश्मन की राशि है। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। अब देखो जी, आपके मन में ये आ रहा होगा कि बैठा तो अपने दोस्त के घर में है, अपने मित्र के घर को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, फिर बुरा क्यों हुआ, बुरा क्यों फल देगा, कारण क्या है। उसका कारण यह है कि राहु और केतु इस कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष लेके बैठे हैं। ये इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है, मतलब 11वां घर खाली है, पहला घर खाली है, दूसरा तीसरा, ये घर है खाली। इन घरों में कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। चंद्रमा इधर ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष। तो आंशिक काल सर्प दोष की वजह से मुझे लग रहा है कि राहु इसको खराब फल देगा। बाकी देखो जी, मेन प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल क्या होता है, मैं तो बोल रहा हूँ कि खराब है। अब ये जो मनीष है ये प्रैक्टिकल करे, ये प्रैक्टिकल क्या करेगा, ये चीजें देखे कि जब से राहु की दशा आई है, अगर तो इसको लग रहा है कि भाई जब से राहु की दशा आई है लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही है, चारों तरफ से अच्छे फल मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, इसका मतलब राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि जब से राहु की दशा आई है पिछले 1.5-2 साल से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, स्ट्रगल हो रहा है, राहु बुरे फल दे रहा है। यह है प्रैक्टिकल। अब देखे कि अच्छे फल मिल रहे हैं, बुरे फल मिल रहे हैं। अगर तो बुरे फल मिल रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है मिलेंगे, मिल रहे होंगे इसको। अब सवाल की बुरे फल देगा क्या। राहु कहाँ बैठा है, 10वें घर में, काम काज का घर है, तो राहु इसको काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा राहु। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। पिता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि ਜਾਂ तो इसकी पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा। और इसकी राहु की है 3 दृष्टियां। दूसरे घर को देखा, अगर बुरे फल दे रहा है, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें, इसको गुस्से वाला बना देगा, क्रोधी बना देगा, झगड़ालू बना देगा। राहु चौथे घर को देखेगा, चौथे घर में शत्रु राशि, इस घर की तो हानि करेगा ही, ये तो कन्फर्म है, चाहे अच्छा चाहे बुरा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी दुश्मन की राशि चौथा घर है, इसकी माता का घर। राहु क्या करेगा, माता से मनमुटाव होगा, या माता बीमार कर देगा। चौथा घर मकान का, इसके मकान के सुख में कमी कर देगा। वाहन का घर है, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर है जन्मभूमि का, इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। इसकी ऐसी कंडीशन बनेगी, इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, इसको फायदा भी होगा। जितना ये अपनी जन्मभूमि से भाई दूर जाएगा उतना इसकी किस्मत चमकेगी। तो मैं इसको एडवाइस दूंगा, ये घर से जितना दूर जाके काम करेगा उतना इसके लिए फायदा है। तो कुल मिला के बस कहने का मतलब ये है कि राहु भाई चलो मान भी लिया खराब है, करना क्या है, चलो मान अच्छा भी मान लो है, फिर भी इसने राहु के उपाय भाई करने करने हैं जरूर। तो राहु के उपाय क्या है, क्योंकि भाई बड़ा असर है। चलो छोटी दशा तो भी खत्म हो जाएगी, तीसरा महीना 25 में, लेकिन जो बड़ी दशा है वो 40 में खत्म होनी भाई, 40 अभी नहीं आएगा, अभी तो कितने साल पड़े हैं देखो। तो इसके उपाय इस जातक के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि होस्ता भी अगर बुरे फल ना दे रहा होस्ता अगले साल बुरे फल देने शुरू कर दे, या अगले महीने से बुरे फल देने शुरू कर दे, इसका क्या भरोसा है भाई राहु का, दानव ग्रह है। तो राहु के उपाय क्या है, पहला जो उपाय इस जातक ने करना है वो है ये इसके मंत्र एक बार पूरे करे, जो कि है 18,000। ये 18,000 इस जातक ने, अभी जो शनिवार आएगा, आज है वीरवार, अभी शनिवार के वेट करे, शनिवार को संकल्प लेके ये मंत्र स्टार्ट करने हैं। संकल्प कैसे लेना है अलग से वीडियो में आपको एक भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय ये जातक ने संकल्प लेना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम है मनीष, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा,
और मैं चाहता हूँ आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए। आप खासकर मेरे काम काज के घर में बैठे हैं, नौकरी घर में, मुझे नौकरी कारोबार को लेकर दिक्कतें ना आए, नौकरी कारोबार का उसको अच्छा रहे, और भी आपके अच्छे फल मुझे मिले, बुरे फल ना मिले। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप संकल्प लेके भाई, ये जो जातक है इसके ये मंत्र एक बार पूरे कर ले। और मंत्र पूरे करने में ये चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, या अगर इसको लगता है कि 40 दिन में तो नहीं हो पाएंगे, 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र है ओम राम राहवे नमा। मंत्र पूरे करने के बाद फिर इसने इनको छोड़ देना है, मंत्र फिर ना करे। चाहे इसको संख्या को बढ़ा भी सकता है, 2 गुना ज्यादा कर सकता है, 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा भी कर सकता है। तो मंत्र मतलब पूरे करने के बाद छोड़ के उसके बाद दूसरा जो उपाय शुरू करना है, पहले मंत्र पूरे कर ले, फिर दूसरे उपाय को करना है, जो कि है राहु कवच का पाठ। यह है पाठ। इस पाठ को इस जातक ने रोजाना फिर पढ़ना है, और या इसको सुन लिया करे, या तो पढ़ लिया करे या सुन लिया करे रात के समय। और ये कोशिश करे इस पाठ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है या सुनना है, मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़ ले, ऐसे इस पाठ को पढ़ना है और इसको नहीं छोड़ना। ये पाठ पढ़ते रहना जब तक राहु की दशा है 40 तक। ऐसे ही तीसरा भी एक पाठ है, वो है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, 2 पाठ मैंने लिखे हैं, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ इस ये जातक पढ़ा करे या इनकी ओढ़ी लगा के सुना करे जब तक राहु की है दशा। चौथा पाए, अगर तो इसको लग रहा है कि कष्ट ज्यादा आ रहा है, पिछले 2 साल से ज्यादा ही कष्ट आ रहा है, तो राहु का दान करे। तो दान इसका देखो जी, दान इसका सतनाजा है, 7 प्रकार के जो अनाज है वो रोजाना पंछियों को डाला करे, या मछलियों को, चींटियों को, उनको डाला करे, खासकर पंछियों को ज्यादा बेस्ट है। तो सतनाजा कैसे बनाना है वो भी वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा। इसके अलावा राहु के और भी जो दान है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, कि राहु के क्या दान होते हैं वो आप देख लेना। पांचवा पाए, इस जातक ने शिव जी की पूजा उपासना करनी है। जितनी ज्यादा ये शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है उतना इसको फायदा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी के मंत्र जाया करे, शिव चालीसा पढ़ सकता है, ओम नमः शिवाय का जाप करे, या शिव जी की किसी न किसी प्रकार से पूजा उपासना करे। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है, दूध चढ़ाए। तो ये भाई इसको उपाय करने पड़ेंगे। इसके अलावा राहु के क्या उपाय होते हैं वो आपको मैं वीडियो अलग से एक भेजूंगा, उसको आप देख लेना। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा, कि बड़ी दशा और छोटी दशा दोनों राहु की है, और वो आपको मैं समझा चुका हूँ क्या अच्छे बुरे फल देगा। और आपको मैंने अभी बोला था इसके वैसे जो ग्रह है वो ज्यादा खराब है, अच्छे ग्रह कम है, खराब ग्रह है ज्यादा। तो वो आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं, क्योंकि जो जो काल सर्प जो बना है वो देखो जी राहु केतु दोनों की वजह से बना है। राहु केतु दोनों की वजह से ये बना है, और ये ज्यादा इसका जो इफेक्ट होता है काल सर्प दोष का, ये जहां बैठते हैं उस घर की हानि ज्यादा होती है। जैसे राहु 10वें घर में है, 10वें घर की हानि ज्यादा होगी, कामकाज की हानि होती रहेगी, पिता की हानि होगी। ऐसे केतु बैठा है चौथे घर में, ये चौथे घर की हानि करेगा। ये जो केतु है, चौथा घर किसका है? चौथा घर है इस जातक की माता का घर, इसके मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से। और चौथे घर की जो चीजें अभी मैंने बोली है उसके लिए चौथे घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर में एक नंबर है एक, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो चौथे घर की चीजें हमें मंगल से भी देखनी पड़ेंगी, और मंगल के अलावा चौथे घर में केतु को भी देखना पड़ेगा। वैसे चौथे घर के ऊपर जिसकी दृष्टि है वो है राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि। कम से कम मतलब चौथे घर की जो चीजें हैं, चौथा घर किसका है लिख लो, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों को देखने के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हम राहु तो देख चुके हैं, वह राहु तो चौथे घर की हानि कर रहा है, कि माता, मकान, वाहन को लेके आएंगी दिक्कतें। अब चौथे घर में जो केतु है, केतु भी इस चौथे घर की हानि करेगा। केतु भी ये दिखा रहा है कि माता को लेके दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें होंगी? जहाँ तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, मकान का सुख नहीं मिलेगा, या मकान अगर होगा भी ही उसको लेके दिक्कतें आएंगी। वाहन संबंधी दिक्कतें, परेशानियां, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेके दिक्कतें परेशानियां आएंगी। लेकिन केतु एक शर्त लगा के बैठा है, कि अगर ये जो जातक मनीष है, ये अगर घर से दूर जाएगा अपने से, फिर इसको वहां पे मकान का सुख मिल जाएगा और वाहन का सुख मिल जाएगा। तो इसको घर से दूर जाना चाहिए, केतु ही दिखा रहा है, और ये जाएगा भी। इसको जन्म, ऐसी कंडीशन इसकी बनेगी, जन्मभूमि इसको छोड़नी पड़ेगी और फायदा भी होगा। तो कोशिश करे घर से दूर जाके काम करने की। अब यहाँ पे केतु के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसके देखो जो उपाय ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसके भाई यहाँ पे शुक्र, बुध, मंगल ये भी खराब है,
और भी ग्रह खराब है, तो इनके क्योंकि उपाय ज्यादा होने पर इसको मैं एक पाठ बोलूंगा करने के लिए। सभी 9 ग्रहों का जो पाठ है वो पाठ मैं लिख भी देता हूँ कौन सा पाठ है, क्योंकि इसका यहाँ पे मंगल शुक्र बुध ये भी तो ज्यादा खराब है। तो एक पाठ है सभी 9 ग्रहों को सही करने का, वो पाठ है, वो सुबह के टाइम इसने पढ़ना है। 3 पाठ है। एक तो है नवग्रह कवच का पाठ। देखो नवग्रह मतलब सभी 9 ग्रह, कवच, कवच क्या करता है, रक्षा का काम, नवग्रह कवच। पहला पाठ तो ये हो गया। दूसरा पाठ है नवग्रह स्रोत का पाठ। एक है, तीसरा है नवग्रह चालीसा। अब यहाँ पे ये 3 पाठ जो हैं, तो ये 3 पाठ देखो जी, 2-2 3-3 मिनट के पाठ है, मतलब तीनों पाठ अगर ये पढ़ता है जातक, 10-15 मिनट का काम है इसका। तो ये तीनों पाठ चाहे पढ़ लिया करे, अगर उसे लगता है कि 3 पाठ तो भाई ज्यादा है, तो 2 कम से कम पाठ तो पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुना करे। कब? सुबह के टाइम। राहु वाले जो पाए हैं वो तो कंपलसरी, वो तो करने ही करने हैं, उसमें तो कोई बहाना नहीं है, ये तो बहुत जरूरी है। तो राहु के जो भी अभी मैंने चीजें बोली हैं वो रात के समय करनी है भाई। बाकी तीनों पाठ चाहे तीनों पढ़ ले, चाहे तीनों में 2 कम से कम जरूर पढ़े। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुना करे। और अब देखो जी यहाँ पे केतु के लिए क्या करे। एक तो कुत्तों को रोटी डाला करे रोजाना, नियम बना ले कि कुत्तों को रोटी डालनी है। अब क्योंकि मैंने अभी बोला था कि चौथे घर की जो चीज है उसके लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि देखी, वो भी इस घर की हानि कर रहा है। चौथे घर में केतु भी इस घर को खराब कर रहा है। अब चौथे घर में जो एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है ये मंगल। तो चौथे घर का मालक, क्योंकि मंगल भी देखना पड़ेगा चौथे घर की चीजों को देखने के लिए। और मंगल इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। तो मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, चौथे घर का और 11वें घर का। और मंगल बैठा कहाँ पे है कुंडली के 8वें घर में। और मंगल के साथ ही यहीं पे देखो जी 8वें घर में बुध भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, 3 ग्रह बैठे हैं 8वें घर में। अब ये जो 8वां ग्रह है, जो अभी मैंने 12 ग्रह आपको बोले थे, ये 8वां घर भाई कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, ये एक खराब घर है। इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। मतलब इस घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। अगर एक कंडीशन होती है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, तब वो ग्रह अच्छे फल देता है। तो मंगल वो यहाँ पे योग लेके नहीं बैठा, इसकी वजह से मंगल थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा। क्या खराब फल देगा? मंगल चौथे घर का मालक है, मकान वाहन की घर का। चौथे घर में भी जाने की वजह से मंगल इस जातक के मकान वाहन के सुख में कमी कर देगा, मकान के सुख में कमी, वाहन के सुख में कमी, भूमि जमीन जायद, इन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में कोई ना कोई। और चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। लेकिन मंगल भी ये दिखा रहा है कि अगर ये घर से दूर जाता है, वहां पे इसको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। और मंगल इस 11वें घर का मालक का लाभ, लाभ भंग जो बना, कामों में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें। लेकिन वही बात है कि मंगल ये दिखा रहा है कि अगर ये अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है, लाभ चाहता है, तो घर से इसको दूर जाना पड़ेगा। मंगल भी ये दिखा रहा है। मंगल वैसे 8वें घर में क्योंकि मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल ही देगा, अच्छे फल ही देगा, उम्र लंबी कर देगा, और भी कुछ अच्छे फल है। लेकिन ये थोड़ा सा कुंडली मंगली भी बना के बैठा है, विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब वही बात है कि मंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जी मैं फिर बोलूँगा उपाय क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे। तो मंगल के लिए क्या करना है, ये पाठ अगर पढ़ेगा, नवग्रह, नवग्रह स्रोत कवच चालीसा, इससे मंगल भी अच्छा हो जाएगा। वैसे इसका एक बेस्ट उपाय है, हनुमान जी का अगर ये पाठ कर, हनुमान जी के मंदिर जाता है, तो मंगल अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी का मंदिर माथा टेकने जाता रहे, या हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, खासकर हनुमान जी मंगलवार तो जरूर जाया करे हनुमान जी के मंदिर, और वहां पे पाठ पढ़ के आया करे। वो भी अगर संभव नहीं है कोई बात नहीं, ये पाठ पढ़ेगा तीनों, उससे भी मंगल अच्छा हो जाएगा। मतलब मंगल अच्छा होगा तो क्या फायदा होगा इसको, इसको मकान का सुख मिल जाएगा। अगर ये अपना मकान बनाना चाहता है, मकान बनाने के लिए इसके देखो जी 3 ग्रह इसको खराब कर रहे हैं। चौथे घर में केतु भी खराब कर रहा है मकान के सुख में, राहु भी इस घर की हानि कर रहा है, मंगल वो खुद खराब है, शनि भी इस घर को देख रहा है, नीच राशि शनि की है। तो कई कारण है, इसलिए तभी मैंने बोला कि पाठ पढ़ने से इसको मकान का भी सुख मिलेगा, वाहन का सुख, भूमि जमीन जायदाद। बाकी देखो जी इसी घर में 8वें घर में बुध शुक्र बैठे हैं। अगर इनकी मैं बात करूं, पहले शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र देखो जी बैठा तो 8वें घर में है, लेकिन शुक्र के जो अपने घर हैं, एक तो शुक्र इस 10वें घर का मालक है जहाँ ये राहु बैठा है। आपको मैंने पहले बोला था कि 10वां घर इसके काम काज का, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर का मालक कौन है? शुक्र। और शुक्र इस 5वें घर का भी मालक है, 5वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र, जो कि बैठा है 8वें घर में, क्योंकि घर अच्छा नहीं है।
तो राजभंग योग बना है। शुक्र ये दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें पैदा होती रहेगी। पांचवा अगर संतान का ग्रह है, संतान संबंधी भी चिंता होती है। शुक्र ये दिखा रहा है भाई। अब साथ में बुध बैठा है। बुध इस घर का मालक है, नौवें घर का, जहां से देखा जाएगा इसका भाग्य कि भाग्य कैसा होगा। नौवें घर से, नौवें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। तो भाग्य हम बुध से देखेंगे, जो कि 8वें घर में, और 9वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके 12वें घर में बैठा है। 9वें घर से 12वें घर में, 8वें घर में भाग्य भंग योग बना है। बुध भी दिखा रहा है कि इसका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा, लेकिन कहाँ पे साथ देगा? 9वें घर से 12वां घर विदेश का है, विदेश जाने पर, घर से दूर जाने पर भाग्य साथ देगा। बुध ये दिखा रहा है। काफी भाई बड़े योग हैं घर से दूर जाने के। जाए जहाँ तो हो सकता है गया भी हो, या नहीं गया तो जाना चाहिए, वहां पे ज्यादा फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे ये 7वां घर जो होता है, 7वें घर से मेन दो चीजें देखी जाती हैं। 7वां घर एक तो इसकी है पत्नी का घर। इस जातक की जो पत्नी है वो कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में एक नंबर है, क्योंकि फार्मूला देखो मैंने आपको बता रखा है कि घर का मालक देखना होता है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो इसकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में शनि और सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पत्नी के लिए कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, चंद्रमा, सूर्य और शनि को। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में यहाँ पे इस सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य देखो जी, ये बैठा है किसके घर में बैठा है? चंद्रमा के घर में। चंद्रमा को वैसे तो अपना ये मित्र मानता है, लेकिन सूर्य जो है इस कुंडली में इस 8वें घर का स्वामी, क्योंकि 8वें घर में जो 5 लिख रखा है सिंह राशि है, मतलब 8वें घर का जो मालक है सूर्य है। सूर्य इस कुंडली में है मार्केश, ये खराब घर का स्वामी है। 8वां घर खराब, क्योंकि 8वें घर से क्या देखा जाता है? मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। 8वें घर की चीजों का जो डिपार्टमेंट है वो है सूर्य के पास, और वो जाके बैठा है पत्नी घर में। 8वां घर बीमारी, मतलब बीमारी चली गई पत्नी घर में, मतलब सूर्य जो है ये पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें पैदा करेगा? इसकी पत्नी को बीमार कर सकता है। पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी इसको, या तो पत्नी को बीमार करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। ये सूर्य पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा इसको। जो पीरियड का टाइम होता है उसमें, मासिक दर में इसकी पत्नी को दिक्कतें आ सकती हैं, या और कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या कोई और दिक्कत आ सकती है पत्नी को लेके। लेकिन अभी मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सूर्य ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें, क्योंकि वो है मार्किश। और सूर्य के साथ जो शनि बैठा है, अब शनि की अगर मैं बात करूं कि वो कैसा है, तो शनि देखो जी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। शनि बैठा है 7वें घर में, किसका घर है ये? चंद्रमा का घर। और ये चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में आ जाए मेरा दुश्मन। अब मेरा दुश्मन जो आएगा मेरे घर में, वो मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान कर देगा। घर में कभी टीवी तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये 7वें घर में चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा इसका है दुश्मन। तो शनि इस घर का करेगा नुकसान। लेकिन शनि के जो अपने घर हैं वो है, एक तो इस घर का मालक है पहले घर का, और दूसरे घर का। दूसरा घर है धन जोड़ने का। पहला घर इस जातक का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मतलब शनि, मैंने क्या बोला कि वो अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरा फल शनि ये देगा कि पत्नी घर में बैठ के ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, कोई ना कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और ऐसे में इसके अलावा शनि देखो जी 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 9वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी लगन के ऊपर। वैसे लगन का अच्छा कर देगा, जातक के शरीर के लिए अच्छा है, शरीर अच्छा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और ये दूसरे घर का मालिक है धन का। धन वैसे पत्नी घर में बैठा है कि पत्नी के आने के बाद धन आना शुरू होगा, थोड़ा सा ये दिखा रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, शनि चौथे घर की भी हानि करेगा, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें। और साथ में देखो जी, सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं, इसे हम कहते हैं आंशिक पित्तर दोष। ये पित्तर दोष भी बना हुआ है कुंडली में। ये जो दोष होता है ये भी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें ऐसी लाइफ में आती हैं। तो शनि के लिए देखो जी एक दो काम करे। एक तो शनि मंदिर ये नियम बनाए कि हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। और दूसरा काम, रात के समय हो सके तो शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ लिया करे, या इस पाठ को सुन लिया करे या पढ़ लिया करे। इसका फायदा ये होगा, एक तो कई फायदे होंगे अगर ये शनि चालीसा पढ़ता है या सुनता है और शनि मंदिर जाता है। फायदे क्या होंगे? सवाल ये है। फायदा ये होगा
कि पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और शनि क्योंकि इसके शरीर का मालक है, इसका भी खुद शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा। और शनि क्योंकि धन का भी मालक है, लाइफ में धन भी इसकी आएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और शनि जो चौथे घर की हानि कर रहा है, माता की हानि नहीं होगी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। क्योंकि शनि इसका अस्त भी बैठा है, जो अच्छे फल हैं वो कम मिलेंगे क्योंकि अस्त है। तो इसलिए पाठ और शनि मंदिर जरूर जाया करें। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हम ये तीन ग्रह ये देख चुके हैं, राहु देख चुके हैं, सूर्य शनि। और आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए सातवें घर में सूर्य शनि को देखना, तो इसके अलावा सातवें घर का जो मालक चंद्रमा उसको भी देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? 12वें घर में। 12वां घर किसका है? हानि का। यहाँ पे देखो जी आपको भी लग रहा होगा कि मैं भाई क्या बोलता जा रहा हूँ, सभी ग्रह खराब है। क्योंकि देखो जी जो दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं, ये हानि का घर है, हानि खर्चा। तो चंद्रमा है पत्नी घर का मालक, पत्नी चलेगी खर्चे घर में, हानि घर में। और सातवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में है। चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। या तो विवाह देरी से होता है, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी। मतलब तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी दिक्कतें क्या होंगी। जहाँ तो इसकी पत्नी से तलाक भी हो सकता है, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी की लाइफ में कोई कष्ट आ सकता है। खासकर ये दिक्कतें आएंगी सूर्य शनि या चंद्रमा की दशा में। जब भी इनकी दशा चलेगी उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। ये दशा कब चलेगी? वैसे तो दशा इसकी आगे है, 56 में चलेगी, या छोटी दशा जब चलेगी, जैसे शनि की चलेगी 8 महीना 27 को चलेगी, 30 में इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और यहाँ ये सूर्य की दशा 37। बाकी अगर उपाय करेगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शनि के लिए जो उपाय बोले वो करने हैं। सूर्य के लिए उपाय क्या है? सूर्य के लिए जब ये पाठ पड़ेगा उससे सूर्य अच्छा हो जाएगा। बाकी 5वें घर में गुरु की बात करूं, गुरु तीसरे घर का मालक है और 12वें घर का। तीन दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे। गुरु अच्छे रले मिले फल देगा। वैसे तो शत्रु राशि है, फिर भी गुरु क्योंकि 5वें घर का कारक होता है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान मेहनती बना देगा। तो बाकी देखो जी आपको क्लियर हो ही चुका है कि ग्रह थोड़ी सी इसके ज्यादा खराब है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने अभी क्या क्या बोला है। तो आपके पहले जो सवाल है एक बार वो मैं कवर कर देता हूँ। आपने मुझे लिख रखा है कि जॉब आगे कैसी रहेगी। देखो जी जॉब में दिक्कतें आ सकती हैं राहु की वजह से। तो राहु के उपाय करेगा फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। हेल्थ कैसी रहेगी? राहु हेल्थ भी खराब कर सकता है। राहु के उपाय करने से हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और शनि चालीसा पढ़ने से भी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि इसके शरीर का मालक है। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? पत्नी संबंधी दिक्कतें तो ये पैदा करेंगे। और संतान के लिए कैसा है वो, बाकी खासकर संतान की कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसके ग्रह कैसे हैं। सगे संबंधियों से, माता पिता से। चौथा घर माता का, 10वां घर पिता, इनको तो दिक्कतें आने का योग है ही, माता पिता संबंधी। अपना घर होने का सुख है या नहीं? क्योंकि देखो जी कई कारण बने हैं। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आने के कई कारण हैं। केतु, राहु, शनि और मंगल। मंगल वैसे भी भूमि कारक होता है। तो एक बार देखो जी क्या क्या मैंने उपाय बोले वो समझ लो। सुबह के टाइम जो इस जातक ने उपाय करने हैं, नवग्रह कवच, नवग्रह स्रोत या नवग्रह चालीसा, चाहे तीनों पाठ पढ़ ले। भाई 10 15 मिनट का काम है। अगर लाइफ में कुछ पाना है, कुछ खोना तो पड़ेगा। 24 घंटे में इसने देखो जी आधे घंटे का समय शाम को है, आधे घंटे का, आधे घंटे से भी कम का समय, मतलब समझ लो पौने घंटा इसने देना है 24 घंटे में, अगर लाइफ में चेंज लाना है। तो तीनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। रात के समय सबसे पहले तो राहु के मंत्र एक बार पूरे करे। उसके बाद ये पाठ दोनों कवच स्रोत के पाठ को पढ़ा करे, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दान करता रहे। शिव जी के मंत्र जाता रहे। शनि चालीसा भी पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे। इसने देखो जी किस देवी देवता का सहारा लेना है। एक तो राहु के लिए शिव जी के मंदिर जाया करे। शनि के लिए शनि मंदिर जा सकता है हर शनिवार को। और बाकी जो मंगल के लिए हनुमान जी के मंदिर भी जा सकता है। और हनुमान जी के मंदिर जाने से इसको और भी फायदे होंगे, राहु भी इसको कष्ट नहीं देगा हनुमान जी के मंदिर जाने से। शनि भी अच्छा होता है। और दान इसको मैंने राहु का बोला सतनाजे का दान, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करे। और जो दान है कि सवाल करना है या नहीं। बाकी दान देखो जी चल ज्यादा ना करे। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। शिव जी की पूजा उपासना से इसके कई ग्रह अच्छे होंगे, राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा रहेगा, और भी कई इसको फायदे होंगे। बाकी देखो जी इसके अलावा आपको मैं 10 11 वीडियो और भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। फिर भी आपके जो सवाल होंगे दोपहर 1 2 के बीच में या शाम
6-7 के बीच में आप कॉल करके मुझे पूछ लेना।